तो 9 मीटर ना और 5 साल यहाँ काम कर रहे हैं 9 मीटर का है। करवा लिए बोले कि इधर किसान की जमीन है, लेकिन इधर क्या है कि हमारी जमीन में 4 मीटर 5 मीटर जबरदस्ती घुस गए हैं लोग। नमस्कार, अभी मैं वाराणसी टू गोरखपुर 4 लेन पर हूँ। मैं जिस जगह पे उपस्थित हूँ ये हड़हुआ है और जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ NHAI का जो प्रोजेक्ट है इसको कागज में 2019 में कंप्लीट कर दिया गया था। इसको कंप्लीट दिखा दिया गया। उत्तर प्रदेश में जिनकी सरकार है उन्होंने इस रोड के नाम पर फीता काट दिया, उद्घाटन कर दिया और इसको ये दिखा दिया कि हमने बनाकर इसको तैयार कर दिया है। लेकिन जब आप जमीन से जुड़ेंगे, यहाँ खड़ा होकर जब इसके बारे में आप सर्वे करेंगे, इस पर खड़ा होकर जब इसकी जानकारी आप लेंगे तो आपको सफेद झूठ दिखाई देगा। अब मैं आता हूँ उस बिंदु पर जिसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगल बगल जिनकी जमीन थी 4 लेन में जिनकी जमीन गई है उनको आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। ये लोग परेशान है। बात सिर्फ मुआवजा की नहीं है, जिस दिन इनकी 4 लेन में जमीन गई होगी कितने लोग अपनी बेटी की शादी तय कर दिए होंगे कि 4 लेन का जब पैसा मिलेगा तो मैं अपनी बिटिया की शादी करूंगा। कितने लोग सपना सजाए होंगे कि जिस दिन 4 लेन का पैसा मिलेगा उस दिन हम अपने बच्चे का अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, गोरखपुर, इलाहाबाद, लखनऊ जैसी यूनिवर्सिटी या अच्छी जगहों पर भेजकर उनकी शिक्षा दीक्षा दिलवाएंगे। लेकिन NHAI और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये सारी चीज थोड़ा इसको दिखाइए। ये हरा पेड़ है और ये इसको गिरा दिया गया है। चूंकि ये NHAI में आता है, रोड के किनारे है, इसको अभी अभी गिराया गया है। अब तो सवाल एक और खड़ा होता है कि क्या NHAI को ये अधिकार है, क्या वो हरे पेड़ काट सकती है? इसका कोई नियम कानून है कि नहीं है? दूसरी चीज मैं जिस पे बात कर रहा था, 2019 में इसको पूरा दिखा दिया गया। 2022 चल रहा है, उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है। लेकिन सरकार बड़े बड़े दावा करती है कि मैं किसानों के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ के किसान रो रहे हैं। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, ये निवेदन कर रहे हैं, ये थक गए निवेदन करते करते, इनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। ये परेशान है। देखिए धूप में ये लोग खड़े हैं, ये लोग खड़े हैं धूप में और NHAI की लापरवाही के वजह से यहाँ जितनी फोर्सें आपको दिख रही है ये लोग भी इस धूप में पसीना बहा रहे हैं। चूंकि ये समस्या नहीं होती तो ये लोग अपने उचित स्थान पर ड्यूटी करते। एक महिला है, कुछ बोलना चाहती है। क्या नाम है आपका? बिंदु। क्या समस्या है आप लोग की? हमारे रोड का पैसा देते हैं, हमारे अंदर जाते हैं तो बहुत तकलीफ, जैसे बेटी बेटा पालल जाला। आप किनारे हो जाए, रोड से किनारे हो जाए। अब बोलिए आप। तकलीफ बोले उतनी तकलीफ हमके जमीनी का होती है। केहू से हम मांगी, केहू जमीन दे हमके, भीख मांगी दुनिया में जमीन दे हमके। हमार जमीन चाहिए ना तो हम रोड पर हम मर जाब, हम जियब ना। हमार पैसा चाहिए ना तो हम जब हमार जमीन ले ले पैसा दे दें, पूरा ले ले, कहीं दे दें, अगल बगल में दे दें। NHAI का ये मामला है। क्या लोग बोलते हैं आपका मुआवजा मिलने के लिए बोलते हैं? क्या विभाग के द्वारा बोला जाता है? का बोलते हैं लोग? बेईमानी करते लोग। देख लो आज से मुकदमा कितना लड़ल सब, हर महुआ हाई कोर्ट कुछ तो ना कर लो। अब ये समझिए, देखिए ये महिला है, इनके आंख में पानी है। हम बिना पढ़ा लिखा आदमी है, यहाँ तड़प तड़प के मरत है ना, नौकरी ना धंधा, मन कैसे जियल जाए? अच्छा माता जी, आपको जानकारी है इसमें कितने लोगों की जमीन होगी? अरे 30 130,000 30 आदमी है। 100 साहब इसके बारे में अच्छी जानकारी है? क्या जानकारी है आपके पास? जैसे बगल वाले मौजे में 20 लाख मिला था, इधर 20 लाख मिला था। हम लोगों को दोनों साइड 4 लाख रुपए मिल रहा था। हम लोगों ने DM आर्बिट्रेटर के यहाँ मुकदमा किया तो हम लोगों का मतलब 18 लाख रुपए हुआ, 4,000 रुपए वर्ग मीटर हुआ, पहले 1,000 था। NHAI ने धोखा किया, मतलब बोले कि आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, 15 महीने तक लेट किया। उसके बाद चोरी छुपे हाई कोर्ट में अपील कर दी। ये साइड का रोड बनाने के बाद उस टाइम SDM थे आशुतोष राय जी, उन्होंने 15 दिन में दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं दिलाए। चोरी छुपे NHAI ने हाई कोर्ट में चली गई। उसके बाद यहाँ पे जो आज ताज़ा हालत है, सरकारी ज़मीन वहाँ तक थी,
वो आज साहब लोगों ने इधर की जमीन उधर बढ़ा दिया NHI का साथ देते हुए। अब NHI को फायदा मिल गया। अगर शासन थोड़ा सा हम लोगों का साथ दिया होता तो आज हम लोगों का भुगतान हो चुका होता। हम रोड रोकने के लिए नहीं आते। अब हम लोग आना कितने कितने लोगों की जमीन है यहाँ? इसमें 130 लोगों की जमीन है सर। सभी लोगों की पेंडिंग में, किसी को मुआवजा मिला नहीं? नहीं, 2-4 लोग पुराना वाला रेट जिनको मालूम नहीं था गलती से उठा लिए लोग। अब जब मालूम चला तो हम लोग रुक गए कि मतलब भाई अगल में ये, बगल में ये है, बगल में ये है। जबकि NHI ने इसको लिंक रोड आब्लिक चक रोड प्लस जलगा दिखाया था। जैसे पकड़ी का ताल कोई बड़ा ताल हो, लिंक रोड होता है जैसे ना कोई, वो वैसा दिखाया था। तो डॉक्टर राजेश कुमार SDM थे और प्रकाश बिंदु DM थे। उन्होंने मौका मुआयना कराया, तब उन्होंने NH-29 पे पाया। उस टाइम PD थे वो योगेश तिलक महाप्रबंधक। जब उन्होंने लिखवाने के लिए बोला, मामला इस समय क्या बोला जा रहा है? इस टाइम विभाग से यही बोला जा रहा है कि हम आपकी जमीन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन चोरी छिपे इसमें कालाबाजारी करके इधर की 4 मीटर जमीन उधर ठेल दी गई है। चलिए, मैं NHI की बात कर रहा हूँ और अब मैं सीधे सीधे नितिन गडकरी जी से ये बोलना चाहूँगा कि आप जब टीवी स्क्रीन पर आते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पूरा देश सुनता है आपको, और आप ये बोलते हैं कि मैं पूरे देश में रोड का जाल बिछा रहा हूँ, लेकिन उस जाल में ये किसान यहाँ के फंसाए जा रहे हैं। इसका भी आप ध्यान रखें। और NHI बहुत बड़ी चीज़ होती है। इन गरीब लोगों को, ये किसान है ज़्यादातर, इसमें मेरे समझ से किसान ही है सभी लोग, इनको मुकदमा और कोर्ट के चक्कर में न घसीटा जाए। इनका जो उचित मुआवजा है उसको समय से दे दिया जाए, ताकि ये भी अपना जीवन खुशहाल तरीके से व्यतीत करें। मैं ज़्यादा ना कुछ कहते हुए ये उत्तर प्रदेश शासन से और नितिन गडकरी जी से इस बात को जरूर बोलना चाहूँगा कि अगर ये किसान परेशान होंगे, दुखी होंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपकी प्रजा है और इनको, इनका ध्यान रखना आपका फर्ज है। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।